जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाले हैं। सत्संग किसका है और क्या है सत्संग में, सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग को पूरा सुनेंगे, लास्ट तक जरूर सभी सुने और शेयर जरूर करें। उससे पहले करेंगे हम यहाँ पर पवित्र मंत्र जाप। आप ही हमारे साथ पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं प्यारे प्यारे गुरु जी की प्यारी सी बेटियां, लाडली बेटियां पंजाब से अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि गुरु जी बताते हैं कि अपनी लाइफ में सबसे पहले नेगेटिविटी को दूर करते हैं और उन लोगों को अपनी लाइफ से बहुत दूर कर देते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते और जिनकी सोच सिर्फ बेकार है। गुरुदेव उनको हमसे बहुत दूर करते हैं। जी हाँ, गुरुजी ने वाकई में मेरे साथ ऐसा ही किया। हम 3 फ्रेंड थे, बहुत अच्छी हमारी दोस्ती थी, आपस में हम प्रेम से रहते थे बहुत। पर मैं ये जान ही नहीं पाई उनके दिल के अंदर क्या है। कभी उन्होंने भी शो नहीं किया कि वो मुझसे इतना जलती है। मैंने मंदिर जाना, सुबह शाम मंदिर जाती थी, जोत जलाती थी। भगवान शंकर की मैं बहुत ही अच्छी भगत हूँ, मतलब कि अनन्य भगत हूँ ये कह सकते हैं। मैंने मंदिर जाना, भगवान को जल चढ़ाना और कम से कम आधा पौना घंटा वहाँ मंदिर में भगवान का जाप करना, शंकर जी का, और मंदिर आना। और उन फ्रेंड्स को ये टाइम मेरा ऐसे बेकार लगता था। धीरे धीरे मैंने उनको सिखाया, नहीं मंदिर जाना चाहिए, तुम जाके तो देखो, यहाँ बाहर बैठ जाते हो, इस उसकी इधर उधर की बातें हाँकते रहते हो, तुम देखो मंदिर जाके देखो, मंदिर का स्वाद कुछ और ही है। अच्छा, धीरे धीरे करते करते 1 बारी 2 बारी करते करते उन्होंने मेरे साथ मंदिर जाना शुरू किया। फिर ऐसा एक दिन ऐसा आया कि हम तीनों जने मंदिर के बिना रहते नहीं थे। हमने सत्संग शुरू किए, सत्संग करने शुरू किया। उन तीनों में हमारे नाम, मतलब कि पूरी कॉलोनी, पूरे मोहल्ले में त्रिवेणी या त्रिदेवियों के नाम से फेमस हो गए हम। हमारे बिना कोई भी कीर्तन होता ही नहीं था, सब बोलते, पहला बुलावा ही हमें होता था। इतनी अच्छी फ्रेंड हो गई। पर उन सब में जब मैं पहले से ही मंदिर जाती थी तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी थी। सब मेरे को सम्मान देते थे या मेरे नाम से सब जानते थे, उनको मेरे साथी के रूप में जानते थे कि हाँ इनकी फ्रेंड है। पर उनको इस बात से धीरे धीरे जलन होने लगी। वो अंदर ही अंदर मुझसे जलने लगी। कईयों से उन्होंने मेरी बुराई करनी शुरू कर दी। मैं भी इग्नोर मार देती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो जैसा सोचता सोचने दो। मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि खुद मेरे मन में पाप नहीं था। मैं उन्हें अपनी परम मित्र मानती थी, बहनों के समान ही मानती थी। धीरे धीरे करते 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 उनकी जलन, ज्वेलसी, ईर्ष्या जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने मेरे खिलाफ खुलेआम ही सबको भड़काना शुरू कर दिया। और ऐसा करते जब शुरू हुआ, आमने सामने बात हुई, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। जब मैंने उनको बोला ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये सब झूठ है मेरे खिलाफ। अच्छा, जब ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आया कि मेरा उनसे आमने सामने झगड़ा नहीं हुआ, बट किसी थर्ड पर्सन से मेरा उनके पीछे झगड़ा हो गया और मेरा उनका आना जाना, बोलना चालना सब बंद हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरे को पता चल रहा है 3 साल हो गए मैंने उनसे बोलना चालना छोड़ा रहा, यहाँ तक कि मैंने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। क्योंकि जब मैं मंदिर जाती हूँ वो सामने बैठे दिखती हैं, हंसती खिलखिलाती, टोंचबाजी करती, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा भगवान अगर आपकी मर्जी है मैं मंदिर नहीं आऊँ तो नहीं आऊँगी। और वाकई मैंने मंदिर जाना बिल्कुल छोड़ दिया। हालांकि कई दिन तो मैं बहुत मुश्किल से मैंने काटे। जो मंदिर शख्स रोज़ जाने वाला और मंदिर अचानक बंद कर दे तो देखो क्या हाल है। सारी संगत, कईयों के फ़ोन आने, कईयों रास्ते में कोई मिलना, तुम क्यों नहीं आ रहे, तुम क्यों नहीं आ रहे। मैंने तो कभी बहाना बना देना मैं ठीक नहीं हूँ, कभी बोल देना मैं बाहर गई हूँ, कभी बोल देना मैंने बाहर जाना है। ऐसा करते करते मैंने अपना टाइम भी गुजारा। और ऐसा धीरे धीरे देखते देखते ही उनकी कई ऐसी अंदर की बातें बाहर निकली जो कि मुझसे वो नफरत करती थी, मेरे सामने आ गई। बस मैं उनसे बोलना छोड़ दिया, मंदिर जाना भी छोड़ दिया।
गुरुजी ने इस तरह इतनी बड़ी नेगेटिविटी जो सिर्फ मेरे चारों तरफ मेरे पास दिन रात 24 घंटे मेरे साथ मेरे घर में बैठते थे, खेलते थे, खाते पीते थे, जो दूर की मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो मेरे खिलाफ इतनी ज़्यादा मेरे से जलन रखती है। इस बात का मैं गुरुजी को पहले तो मेरे को शिकायत ही रहती थी, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, ऐसे क्या हो गया जो मेरा उनसे बिल्कुल बोलना चालना ही बंद हो गया, वो मेरे खिलाफ इतना कुछ बोलने लगे। और उनको दिनों दिन घमंड और प्राउड बहुत होता रहा और मैं धीरे धीरे बैठी इतनी बैठ गई घर में कि मैं बीमार रहने लगी। मेरे को शुगर हो गई, मेरे को बीपी ये असर बढ़ गया, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, मतलब कि धीरे धीरे मेरे मेरे सर पे मेरी बीमारियां हैवी होने लगी सिर्फ उनकी टेंशन की वजह से। तब आए तो गुरुजी मेरी लाइफ में पहले से ही थे, मेरे को नहीं पता चला क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी से ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी दूर करनी थी। गुरुजी ने की भी, मुझे समझ में नहीं आया कभी ये गुरुजी का ही काम है। अच्छा, जब सब तरफ से बीमारियों ने मुझे घेर लिया तब गुरुजी का आमना सामना हुआ मेरे साथ मेरे मोबाइल पे, मेरे यूट्यूब पे गुरुजी के मैसेज आने लगे। अच्छा, उन मैसेज को पहले तो खाली मैसेज ही पढ़ती थी, मैंने सत्संग नहीं सुनती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं इसी लालच में देखती थी आज क्या बात है, आज क्या बोला है, आज क्या बोला है। हालांकि मेरे अपने गुरुजी हैं, मैंने गुरु धारण कर रखे हैं, हरिद्वार में है, पर मेरे को इनकी तरफ झुकाव मेरा बढ़ता ही रहा। फिर मैंने सत्संग शुरू किया सुनने, तो हर एक सत्संग सिर्फ मेरी लाइफ से रिलेटेड ऐसे आने लगे जैसे मेरी ही कहानी बता रहे हो। मेरा गुरुजी से कनेक्शन बहुत अच्छा जुड़ गया, बढ़ गया। मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया, गुरुजी ने मुझे अपनी वो दिखानी शुरू कर दी, शक्ति समझ लो या क्या कहते हैं, जैसे ओम के दर्शन देने। मेरे रोटियों में जब भी मैं रोटी बनाऊं, मेरी कोई रोटी ऐसी नहीं कि मुझे ओम के दर्शन ना हो। एक दिन मैंने गुरुजी को दूध भोग लगा रही थी, रात को दूध भोग लगाया, मेरे को डायबिटीज है, मैंने फिक्का गिलास और अपने अंकल जी का मैंने मीठा गिलास रखा, गुरुजी भोग लगाओ। पर प्लीज़ गुरुजी मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों गिलासों में सिप ज़रूर करना, मेरे गिलास को भी ब्लेस करना, मेरे को पता है आपको मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, जैसे मैं आंख बंद करके बैठी जय गुरुजी कर रही थी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, गुरुजी को रिक्वेस्ट कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ गुरुजी भोग लगाओ, आओ ना गुरुजी भोग लगाओ। मेरे को कैसे पता चलेगा आप भोग लगाओ, तभी आप संगत जी मानोगे नहीं। मेरी आंखें खुली है, मैं देख रही हूँ दोनों गिलासों को ट्रे में रखी हुई है और कोई चम्मच हिला नहीं, गिलास हिला नहीं, पर ऐसा मतलब कि खनक हुई कि चम्मच निकाला और किसी ने फिर खटक से चम्मच को गिलास में रख दिया। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। पहले तो दिल धक से रह गया, अरे ये आवाज़, क्योंकि रात को मैंने भोग लगाया था, 9:30 बजे का टाइम था, गुरुजी ने भोग लगाया और दूध हिल रहा था। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का ऐसे ही मैं सवेरे उठती हूँ, नाश्ता करने से पहले गुरुजी को बादाम का भोग लगाती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ, फिर वो जल प्रसाद जैसे कि बताते हैं कि आधे से आधा पीना, आधे से नहाना है, मैं सब कुछ कर रही हूँ। वैसे ही धीरे धीरे मेरी बीमारियाँ, मेरी नेगेटिविटी गुरुजी ने बहुत दूर की है। पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ब्लैक मैजिक के बहुत 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 ज़्यादा सत्संग आ रहे हैं, पर मैं कहाँ ढूंढूं। एक मैं ठीक नहीं रहती, ऊपर से कहाँ क्या क्या है, क्योंकि मैं हरिद्वार माता के जाती रहती हूँ, मनसा देवी जाती रहती हूँ, वहाँ तो मिलते ही लाल धागे और सिंदूर का प्रसाद है। अब मैं कौन से बाहर निकालूं और कौन से नहीं, सब तो मेरे खुद के ही लाए हुए हैं। इसलिए मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ दिया, गुरुजी मैं इन सबको बाहर नहीं निकाल रही हूँ। अगर कोई ब्लैक मैजिक है, अगर किसी ने कुछ किया कराया है किसी, तो गुरुजी आपसे बढ़ के तो कोई भी नहीं है ना, आप उन्हें निष्फल कर दो, निष्क्रिय कर दो। बस ये जो करना आपने करना, मैं तो आपके शरण में, आपके चरणों में बैठी हूँ, बस मेरे सिर पे अपना हाथ रख दो। गुरुजी मैं बस आपकी चरणों की दासी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ क्या रखा है, और पता भी है कहीं अगर रखा भी है तो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं निकालने वाली। आप अपनी शक्ति से जला के उसे भस्म कर दो। फिर कुछ दिन बाद मुझे मैसेज आया, सेम वही डायलॉग जो मैंने बोले, क्या कि बेटे घबरा मत,
जो भी ब्लैक मैजिक या कुछ किया कराया तेरे घर में था उसे मैंने जला के भस्म कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी मेरे को मैं हरिद्वार गई थी थोड़े दिन पहले। हरिद्वार में जाती रहती हूँ हर 2 महीने 3 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद। तो वहाँ शांति कुंज सुना है, अगर जो हरिद्वार गए हैं, शांति कुंज है वहाँ भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा शिवलिंग है और वहाँ पूजा होती है। इतनी शांति है, इतना प्यारा शिवलिंग है ना, 2 मिनट बस देखते रहे तो रह जाओ। मैं वहाँ गई, मैंने भगवान भोलेनाथ का जल चढ़ाया और आसन बिछा के वहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। आंखें खोल के मैं भगवान भोलेनाथ को देख रही हूँ। देखते देखते उसमें से भगवान शंकर जी के मेरे को उसी शिवलिंग में साक्षात दर्शन हो रहे हैं। मेरे पति भी मेरे पास, अंकल जी भी बैठे थे, उनको भी भगवान भोलेनाथ का साक्षात दर्शन हुए। अच्छा, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद सीधे ही वहाँ गुरु जी प्रकट हुए, मुझे गुरु जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी ने पहली बार दर्शन दिए वहाँ। हालांकि आज तक मैं यही गुरु जी से शिकायत करती रही, गुरु जी स्वप्न में दर्शन नहीं हुए आपके, मैं भी आपके दर्शन करना चाहती हूँ, आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, आपका स्पर्श चाहती हूँ गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी मुझे दर्शन दो। पर उस दिन गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन देके मुझे ब्लेस किया। मैं बहुत खुश। घर पे आई निकलने के लिए मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया और जैसे ही मैं बाहर निकली, इतनी रंग बिरंगी बहुत ही सुंदर सुंदर तितलियाँ, बटरफ्लाई उड़ रही है। मैंने फिर से गुरु जी का शुक्राना किया और हंसती मुस्कुराती हुई गुरु जी का अनुभव लेती हुई, आंखें बंद करके गुरु जी का शुक्राना करती हुई, एकदम आनंद विभोर होती हुई मैं अपने घर आ गई। आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो बस मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। अभी मेरे को 8-10 दिन से संगत जी हार्पिस जिसको बोलते हैं जनेऊ निकला हुआ है। बहुत दर्द और बहुत तकलीफ में हूँ संगत जी। गुरु जी का मैसेज पहले ही मेरे को आ रहा था कि तुम्हें बहुत बड़ी कोई बीमारी होने वाली है। मेरा यह सत्संग सुन, तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी ने घेर रखा है। सत्संग सुन, मैं सत्संग सुनती भी थी गुरु जी के, पर फिर भी ये बीमारी हो ही गई है, जनेऊ निकल ही गया। बहुत तकलीफ है और बहुत दर्द होती है। अब गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे मोड़ पड़ रहा है। झाड़ा दिलवाया मैंने, अभी ठीक हो रही हूँ। पर जब मैं गई ना झाड़ा दिलवाने के लिए, आप मानोगे नहीं संगत जी, इतनी बटरफ्लाई मैंने देखी ना, जैसे बटरफ्लाई का मेला ही लग गया हो। आप मानोगे नहीं, मैं गिन नहीं सकती, शायद 400-500 बटरफ्लाइयों का मेला मुझे पूरे रास्ते में मिला के दर्शन हुए। जैसे बहुत खुशी से बारात जा रही हो, नाचती कूदती, ऐसे बटरफ्लाई हैं। ऊपर से साइड से तो इतनी बटरफ्लाई झुंड की झुंड निकल रही थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं मोबाइल नहीं लेके गई थी, शायद अगर वीडियो बनाती तो आपको वीडियो डालती तो शायद आपको मेरी बात पे विश्वास होता। पर गुरु जी की संगत हो ना, आप सबको विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि गुरु जी ऐसा कर सकते हैं, इतना बड़ा चमत्कार भी दिखा सकते हैं। 3 दिन मैंने झाड़ा दिलवाया। एक दिन झाड़ा दिलवाने के बाद अभी मेरे को 1 हफ्ते पहले की बात है, हफ्ता भर भी नहीं, 4-5 दिन पहले की बात है, मैं लेटी हुई थी, गुरु जी के सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ गई और सत्संग चल रहे थे। मेरे लेफ्ट हाथ में हार्पिस जनेऊ निकला है, मेरे राइट हाथ जैसे गुरु जी बैठे मेरा देख रहे हैं। सपने में गुरु जी आए, मेरा हाथ देख रहे हैं, उन्होंने कहा हाथ दिखाओ, मैंने दिखाया और हाथ पे थोड़ी सी अपनी फर्स्ट फिंगर से खुरच के कहा यहाँ से ठीक नहीं हो रहा, जाओ हाथ दोबारा धोका। मैंने कभी धोके आती हूँ गुरु जी। बस इतना ही सपना आया, बस 2 सेकंड के लिए थे, 2-3 सेकंड के लिए गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, मुझे छुआ। मैंने तो यही समझा कि गुरु जी ने मेरे अब सब कष्ट काट दिए हैं। जो बुरी रेखा थी खुरच के गुरु जी ने निकाल दी है, उसको मिटा दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो अभी क्या होता है, भगवान की गुरु जी भगवान की बस कृपा बनी रहे, मेरे कष्ट निकल जाए, मेरी ये जो बीमारी है, शुगर नहीं ठीक हो रही, शुगर ठीक हो जाए। संगत जी मेरे गुरु जी से मैं प्रेयर भी करती हूँ, गुरु पा प्लीज़ मेरी शुगर कंट्रोल कर दो। मेरी शुगर 300 350 रहती है। हाथ जोड़ के गुरु जी से यही प्रेयर करती हूँ, गुरु जी प्लीज़ गुरु जी मेरी शुगर कंट्रोल कर दो। चलो ठीक है, 150 हो जाए, 200 हो जाए, मुझे मंजूर है, पर इतनी ज़्यादा नहीं। मेरे को बहुत दिक्कत रहती है, आलस पड़ा रहता है, सारे शरीर में बहुत दर्द रहता है। गुरु जी मेरी आपसे अरदास है, मेरी शुगर ठीक हो जाए।
मुझे पता है गुरु जी जरूर करेंगे, ठीक है। अब इम्तिहान एक घड़ी चल रही है ना, गुरु जी ने नींबू तक की तरह निचोड़ना है, तो वो तो निचोड़ेंगे ही ना, मुझे पता है। सारे कष्ट एक साथ ही काट देंगे तो फिर गुरु जी को कौन पूछेगा। इसलिए गुरु जी अपने आप से बांधे रखने के लिए कोई ना कोई धीरे धीरे कष्ट दे रहे हैं, जिसका 10% तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बस इतनी शक्ति देना और इतना ही कष्ट देना कि मैं सहन कर सकूं, बर्दाश्त कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे मैसेज आ रहे थे कि तो मेरे पति को कोई बड़ी बीमारी घेरने वाली है बेटे, अगर अपने पति की बीमारी दूर करना चाहती है तो इस सत्संग को सुन। और मैं सुनती भी थी, पर फिर भी पता नहीं, शायद गुरुजी ने बहुत बड़ी कोई छोटे में काटनी होगी। आज कोई बीमारी बताई थी, मैं बाद में बताऊंगी क्या बीमारी है। बस गुरुजी से यही प्रार्थना, गुरुजी मेरे और मेरे पति की बीमारी काटें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आशा करती हूँ आंटी जी का सत्संग आप सभी संगत को प्यारा लगा होगा। प्यारा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको गुरुजी महाराज की सभी ब्लेसिंग, सभी महिमा के बारे में इजीली पता चलेगा। हमसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। अभी हम करेंगे सत्संग को यहीं विराम पवित्र मंत्र जाप के साथ। आप सभी पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।